हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम एपिसोड नंबर 13 के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, मेक श्योर करना कि आपके पास एक कॉपी हो, एक पेन हो, सो दैट कि जो कुछ भी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊं उन सारे चीज़ों को लिखो, ताकि इन फ्यूचर आप उनको रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को नहीं देख रखा है ना, यानी कि स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हो वन एपिसोड से, देन वन एपिसोड से देखना चालू करो, क्योंकि बीच में देखोगे ना तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो लेट्स सी एक बारी में पहले आपको सिलेबस दिखाता हूँ कि अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया है और कितने टॉपिक्स अभी बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आप रेड कलर में देख रहे हो ना, ये सारा टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है। ठीक है, और अभी हम किस में ट्रेड कर रहे हैं, यानी किस में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम जान रहे हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। ठीक है, अब स्क्रॉल करते हैं तो ये सारा टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन 6 टॉपिक्स के बारे में। ये 6 कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो जितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख रहे हो ना, इसमें दो चीज़ कॉमन है कि या तो मार्केट एक हाई पे बनना चाहिए अच्छा रैली के बाद, या तो मार्केट यहाँ पे लो पे बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर साइडवेज हो रहा है तो बीच में बने तो वो उतना काम नहीं करता, बट अगर हाई पे मूव करने के बाद बनता है देन ये सारा पैटर्न अच्छी तरह से काम करता है। ठीक है, साइडवेज मार्केट का कोई भी तोड़ नहीं है, आपको बस अपने ट्रेड लिमिट्स करने हैं और प्लान करना है अपने सेटअप के हिसाब से। आप साइडवेज मार्केट में करोगे ट्रेड तो दिन भर फंसे रहोगे। ठीक है, तो अभी इसको साइड में रखते हैं फिलहाल के लिए और चलते हैं अपने टॉपिक के पास। ठीक है, तो इसमें टोटल 6 टॉपिक्स है। पहला है हाई वेव, इन्वर्टेड हाई वेव, बुलिश लॉन्ग लेग डोजी, बेरिश लॉन्ग लेग डोजी, ट्विजर्स टॉप, ट्विजर्स बॉटम। ये 6 कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो हाई वेव देखते हैं पहले क्या है। ठीक है, तो स्क्रॉल करते हैं, हम चलते हैं अपने हाई वेव पे। तो देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये तेजी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल स्टिक है। ठीक है, इसके बनने के बाद मार्केट में जो डाउन ट्रेंड चल रहे होते हैं उसके समाप्त हो जाती है या हो जाता है और तेजी की शुरुआत हो जाती है। देखो, इससे कहने का मतलब ये है ना कि अगर मार्केट जैसे कि अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, और टॉप पे जाकर के ऐसा कुछ कैंडल स्टिक बनाता है, आइदर वो रेड हो या ग्रीन, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, अगर ये रेड हो या ग्रीन हो तो कोई भी मैटर नहीं करता, कोई भी कलर का अगर बनता है तो चांसेस क्या होता है कि मार्केट यहाँ से एक लोअर लो लगा सकता है, मतलब कि इसको लो के आसपास आ सकता है, तो हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकता है। यही ये कैंडल हमें बताता है। तो इसमें कुछ सिचुएशन बनता है, जैसे कि अगर मार्केट ऐसा मूव किया और फिर इधर आके ऐसा इधर बना रहा है, इधर अगर ऐसा है, मतलब इस साइडवेज जोन में अगर ऐसा कैंडल बनाता है ना, इधर रेड हो या ग्रीन, तो चांसेस होता है कि वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, ऊपर की तरफ। अब फिर से मूव किया, अगर ये जैसे कि मूव करने के बाद अगर एकदम टॉप पे बना रहा है, जैसे कि अचानक से ऐसा कैंडल बना दे, तो चांसेस होता है कि मार्केट सेलिंग में जा सकता है। लेकिन अगर वही मार्केट ऊपर गया फिर स्लोली स्लोली मार्केट नीचे आ गया, अब इस एरिया के आसपास ऐसा इस तरह का कैंडल बना रहा है ना, तो चांसेस क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि बन कहाँ पे रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं सारे चीज़ एक बार आपको चार्ट्स पे भी दिखा दूंगा, सो दैट कि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ, ये कैंडल स्टिक आपको समझ में आ गया। ये दिखने में आपको ऐसा दिखेगा, जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है ना ये वाला, वैसे ही दिखेगा। ठीक है, अब अगला कौन सा हमारा है, इन्वर्टेड हाई वेव, यानी कि उल्टा कर दो आप इसका। ठीक है, तो इन्वर्टेड हाई वेव का मतलब क्या होता है ना, ये मंदी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल स्टिक है। ये दर्शाता है कि मार्केट में जो अप ट्रेंड चल रहा है उसकी समाप्ति हो चुकी है और मंदी की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, ये सिंगल स्टिक कैंडल स्टिक पैटर्न से बनता है। ठीक, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट से तो आप इसको लिख लेना। देखो, इसमें भी सेम चीज़ है, या तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में और काफ़ी लंबा नीचे में अगर एकदम बॉटम पे बन रहा है, जैसे मार्केट ऐसे गिरा और फिर ऐसा अगर कि इसे नीचे बॉटम पे बन रहा है, तो चांसेस क्या होता है ना कि इसका हाई के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम आने वाला है। एटलीस्ट इस ट्रेंड का 30% के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ तक आने का चांसेस होता है। ठीक ना, तो ये है। अब यही चीज़ क्या होता है कि मार्केट ऐसा गिरा फिर ऊपर गया धीरे 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 और इधर आकर के आपको ऐसा कैंडल बना रहा है, ऐसा इंडिसीजन कैंडल, तो चांसेस है कि अगर इसका लो ब्रेक करेगा ना तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आएगा एटलीस्ट इस लो के आसपास तक का। ठीक है, ऐसा बड़ा सा कैंडल। तो ये डिपेंड करता है बनता कहाँ है। ठीक है, तो ये एक रिवर्सल है, यानी कि ऊपर जाने के लिए संकेत करता है, इन्वर्टेड हाई वेव उल्टा। ठीक है, ये सॉरी मंदी को बताता है। ठीक है, मंदी यानी टॉप पे बनेगा ये। अगला कौन सा है, ये अपना बुलिस लॉन्ग लेग्ड डोजी और बुलिस रिक्शो, मैंने इसको दोनों में से आप कोई भी नाम बोल सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डोजी जैसा ही कैंडल है, जैसे डोजी कैंडल है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे देखो, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, ये तेजी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल है। इस कैंडल को ये बनने के बाद मार्केट में जो मंदी ट्रेंड चल रही होती है उसकी समाप्ति हो जाती है और अब तेजी की शुरुआत होने लगती है। यह सिंगल कैंडलस्टिक चार्ट पे हमेशा लंबी मंदी के बाद बॉटम पे बनता है, मतलब बता रहा है कि जैसे अगर मार्केट लंबा डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो ये ऐसा बॉटम पे अगर आपको ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है ना,
तो चांसेस होता है कि यहाँ से एक हाई लगाने वाला है। सेम वही है, बस दो पिछले जैसा ही है वो, ठीक है। बस इसमें क्या है कि इसके पास जो ओपन और क्लोज था वो एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे है, लेकिन उसमें क्या था कि अपने पास एक छोटा सा बॉडी था उसमें, ठीक है, इन्वर्टेड आई में, लेकिन इसमें बॉडी नहीं है। तो दोनों में ये सेम ही काम करता है, जैसे ऊपर वाला था वैसे ही नीचे वाला भी, ठीक है। तो सेम चीज़ है। अगर ये मार्केट में एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अगर मार्केट अप ट्रेंड में इधर आकर के अगर ऐसा कैंडल बनाता है तो चांसेस है वो ये अपर अप साइड की तरफ जाने वाला है। लेकिन अगर यही मार्केट ऊपर में जा करके ऐसा कैंडल बना रहा है तो चांसेस है कि ये मार्केट नीचे आने वाला है, ठीक है। बन कहाँ रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। चलो ठीक है, अब अगला देखते हैं कौन सा। अगला है हमारा ये बेरिस लॉन्ग लेग्ड डोजी, ठीक है। इसमें सेम टू सेम अपोजिट, जितना भी ऊपर अभी हमने देखा ना सेम टू सेम उल्टा है, यानी कि ये एक बेरिस लॉन्ग लेग्ड डोजी कैंडल है जो मंदी को प्रदर्शित करता है। ये मार्केट में हमेशा लंबी उछाल के बाद टॉप पे बनता है, मतलब ये मंदी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर मार्केट अप गया अप गया अप गया अप गया और टॉप पे ऐसा कैंडल स्टिक बना रहा है, या फिर अगर ऐसा कि मान लो तो इन्वर्टेड भी कर दो, मार्केट गिर रहा है और यहाँ पर आकर के ऐसा कैंडल बना रहा है, इधर इधर बना रहा है, तो चांसेस हो गए ये ब्रेक डाउन करने वाला है। लेकिन अगर इस एरिया के आसपास बना रहा है नीचे के साइड तो चांसेस है कि ऊपर जाने वाला है। सेम इसमें भी वही है, अगर आप ट्रेंड में अगर ऊपर में बना रहा है तो चांसेस है नीचे आने वाला, लेकिन ये नीचे गिर लिया थोड़ा सा और फिर इधर कहीं बना रहा है तो चांसेस ये है कि नया हाई लगाने वाला है। बस प्रीवियस ट्रेंड होना चाहिए या तो बुलिश, और अगर लो लगाना है तो प्रीवियस ट्रेंड होना चाहिए बेयरिश, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो कुछ मैंने अभी आपको बताया। अब अगला देखते हैं कौन सा, ये थोड़ा सा अलग है। देखो, व्हाट इज ट्विजर्स टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। यह मंदी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल है। इसके बनने के बाद मार्केट में जो तेजी का ट्रेंड पूरी तरह से खत्म हो जाता है और मंदी की शुरुआत होती है, होने वाली होती है, ठीक है। ये चार्ट में हमेशा टॉप पे बनता है। इसमें क्या होता है ना, जैसे कि मार्केट देखो, इसमें वही सीन है कि मार्केट एक अच्छा खासा रैली कर रहा है, रैली कर रहा है, रैली कर रहा है, रैली कर रहा है, ठीक है। और टॉप पे आकर के ना ऐसा पिन बार कैंडल बनाता है ऐसा, ठीक है। कई बार ऐसा हो कि मार्केट ऐसा खुला, थोड़ा सा नीचे टिक लगाया और ये यहाँ पे बड़ा सा बुलिश कैंडल बना दिया और फिर उसके बाद अगेन तो रेड कैंडल बना दिए। तो ऐसा बहुत बार देखने को मिलेगा आपको, जब आप देखोगे ना चार्ट्स पे, रियल चार्ट्स पे, तो वो दिखेगा। तो वही दिखाता है कि एक्जैक्टली हाई के पास दोनों सेम ही रहता है, ठीक है। ऐसा इसका जो टेल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और दो कैंडल ऐसा, एक रेड, एक ग्रीन और एक रेड होना चाहिए, ऐसा मतलब कलर ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। ग्रीन और रेड, इधर ओपन होता है, ऊपर जाता है मार्केट, ऊपर टिच करता है, फिर नीचे आ जाकर इधर कहीं क्लोज करता है। तो चांसेस क्या होता है कि मार्केट इधर से सेलिंग में जाने वाला है अगर मार्केट थोड़ा सा अच्छा खासा ऊपर साइड की तरफ मूव किया है तब, ठीक है। तो यही आपका ट्विजर्स टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको आप पढ़ना अच्छी तरह से, जो भी यहाँ पे लिखा है ना इसको पढ़ना, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये सारा नोट्स बना लेना सो दैट कि ना आप पहले फैमिलियर हो जाओ कि ये है क्या चीज़। अगर मैं डायरेक्टली बताना चालू करूँगा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, ठीक है ना। तो आप एक बार थोड़ा देखो इसको, अच्छा चीज़ है ये सब, और लिख लेना। अगला क्या है, ये है अपना ट्विजर्स बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इसमें बड़ा क्या लिखा है, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट में तेजी को प्रदर्शित, बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है वो, ये हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनता है, यानी बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि समझो कि क्या होता है कि मार्केट जो होता है ना वो गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, टॉप पे गया एक ऐसा रेड कैंडल बनाता है ओपन के होते के साथ, और जो नेक्स्ट कैंडल होता है वो ऐसा बना लेता है, ठीक है, और ऊपर क्लोज करता है ऐसा। इसका भी लॉन्ग टेल होता है। तो चांसेस क्या होता है कि जो लोग भी यहाँ से गिरे प्रॉफिट बुक करेंगे, थोड़ा सा बाइंग आएगा, तो यहाँ से एटलीस्ट इसका करेक्टमेंट, यानी करेक्टमेंट नहीं यार, करेक्ट करता है करेक्ट, सॉरी। तो ये 30% के आसपास करता है, तो उसी में जो ट्रेड मिल जाता है वही अपना बुलिश ट्रेड हो गया। सिंपल है, यही है। देखो सारा ना आपको पढ़ने के बाद अच्छा लग रहा है सब चीज़ एग्जैक्टली सेम है, तो सही में सब कुछ सेम ही है। बस है कि आप ये सब का नाम थोड़ा सा आपको रिमेंबर करो ताकि आपको काम आएगा आगे चल करके। देखना यही सारी चीज़ें आपको बाद में काम आएंगी, ठीक है। डायरेक्ट साइकोलॉजी हम नहीं समझ सकते हैं ना, कि थोड़ा सा कैंडल क्या कहना चाहता है वो भी समझा करो। इस कैंडल में क्या कहना चाहता है कि मैं साइडवेज हूँ, इसमें कह रहा है मैं साइडवेज हूँ, इसमें भी साइडवेज, इसमें भी साइडवेज, इसमें कह रहा है कि कभी भी इतना बड़ा टेल होता है ना तो ये मार्केट, इस तरह का मार्केट से दूर रहना चाहिए अपने को। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी बहुत हाई होता है और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग साइडवेज मार्केट होता है, ठीक है। ऐसा इसके पीछे बाद में बता दूंगा जो भी है इसके पीछे का लॉजिक। और ये भी सेम टू सेम है, मतलब इस दिन मूव नहीं करेगा, मे बी नेक्स्ट डे मूव करेगा, ऐसा ही सीन होता है कुछ, आपको अभी नहीं समझ में आएगा अगर आप नए हो तो, ठीक है ना। लेट्स एक बार ही ना मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ सो दैट कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे भी कुछ चल रहा है, ठीक है। देखो ये अभी अभी एग्जैक्टली हमने सेम चीज़ यहाँ पे देखा था, मार्केट एक अच्छा खासा गिरा था, चलो गिर गया। ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, अभी हमने जस्ट एग्जैक्टली इसके बारे में पढ़ा। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख रहे हो ये कौन सा है, बताओ 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 जल्दी से, कौन सा है। चलो ठीक है, आपने बता दिया कौन सा है, देख लो यहाँ पे, आपको यहाँ पे टॉप पे मिल जाएगा इन्वर्टेड हाई वेव या हाई वेव, ठीक है, वही है हाई वेव।
यहाँ पे इन्वर्टेड हाईवे यानी ऊपर जाएगा तो देखो जितना गिरा मान लेते हैं इस ट्रेंड है तो यहाँ पे 30% के आसपास आता है। जैसे यहाँ गिरा देखो तो एग्जैक्टली 30% के आसपास आने का ट्राई करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मार्केट ओरिजिनल ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। यहाँ पे अपने को कौन सा मिला, इन हाईवे, ठीक है। अब जैसे देखते हैं मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा रैली किया है, इस एरिया के आसपास देखेंगे तो अच्छा खासा मान लिया रैली अपने से मिस हो गया। तो अब ये देखते हैं कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है कि नहीं। यहाँ गिरा, ट्विजर स्टॉप, ट्विजर बॉटम भी नहीं दिख रहा। इधर भी ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा। ये सब दिख रहा है बियरिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग। ये सब सारा ना आप नोट डाउन करना, जो भी पैटर्न आपको दिखता है ना सर मार्क करना, उसमें लिखना बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, ये सारा चीज़ें लिखना एंड देन प्लान करना, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं पहले तो। अरे भाई अरे नहीं हो रहा, अच्छा इससे बना हुआ इसलिए यार, अब समझ में आया, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ मैं आपको, अगर दिखता है कहीं तो। जैसे देखो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा फॉल किया, अब यहाँ पे देखो कौन सा कैंडल है। तो ये चीज़ अभी मैंने आपको बताया था ना, क्या होता है कि मार्केट ऐसा कैंडल बनाएगा, इधर खुलेगा, ऊपर जाएगा और फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। ये सेम चीज़ है। यहाँ भी देखो ये डोजी सा कैंडल है। देखो यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि अगर मार्केट ऐसा गिरा, ऊपर गया और इस एरिया के आसपास आता है तो चांसेस क्या होता है कि थोड़ा सा सेलिंग आ जाए, ठीक है। अभी चीज़ मैंने आपको बताया था प्रीवियस में कि मार्केट ऐसे गया, अब इधर आकर के अगर ऐसा कैंडल बनाता नहीं, ये वाला कैंडल, जैसे इस एरिया के आसपास अगर ऐसा कैंडल बनाता है तो चांसेस होता है कि मार्केट अप जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बनाया इधर अप ही गया, बट यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग का सेटअप बना, यहाँ पे अपना सेल कटा और फिर मार्केट अपने डायरेक्शन में आ गया। तो ये सब होते रहता है। अभी जैसे मैं उस चीज़ को मैं आपको जैसे देखो यहाँ पे मार्केट ऐसा मूव किया, मार्केट इस एरिया के आसपास है और इस एरिया के आसपास देखो ऐसा कैंडल बना रहा है, तो चांसेस क्या होता है ना कि एक नया हाई लगने वाला है, ठीक है। बुलिश होता है, गिर गया वो बात अलग है, लेकिन चांसेस होता है बुलिश का। अगला देखते हैं, और कहीं और कहीं और कहीं। हाँ ये सब देखोगे अगर इसको ना प्रैक्टिस करो तो जाकर थोड़ा समझ में आने वाला है आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे भी अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे भी कोई पैटर्न बना, आप इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न या बोल सकते हो मॉर्निंग स्टार, ठीक है। ये वाला मॉर्निंग स्टार आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देता है। आई होप कि आपको आज के इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो चलो तो वीडियो लाइक करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।